सावन मास की पवित्रता और एकादशी व्रत की दिव्यता जब एक साथ आती है तो वो दिन बन जाता है पुत्रदा एकादशी का दिन। ये व्रत केवल संतान सुख की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त परिवार की समृद्धि और कल्याण के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। पुत्रदा एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और इसका विशेष महत्व है। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली सावन मास में मनाई जाती है और दूसरी पौष मास में आती है। सावन के महीने में मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना महत्व है। जहाँ एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, वहीं अभी सावन का माहौल चल रहा है, जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सावन की पुत्रदा एकादशी पर भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा पाने का मौका होता है। आइए जानते हैं इस पावन दिन की सही तिथि, व्रत विधि, इससे जुड़ी दिव्य कथा और महत्व के बारे में। इसके अलावा अगर आप संतान सुख की कामना कर रही हैं, तो उसके लिए किए जाने वाले अद्भुत उपायों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 4 अगस्त को सावन महीने का अंतिम सोमवार का व्रत मनाया जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन चौथे व आखिरी मंगला गौरी व्रत का संयोग बन रहा है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस तरह है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:02 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2:41 से 3:35 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से 7:30 तक और रवि योग का समय रहेगा सुबह 5:45 से 11:23 तक। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक रहेगा। एकादशी व्रत की पूजा विधि इस तरह है। सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रती को पूर्ण उपवास करना चाहिए या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान को तुलसी, पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा इस तरह है। एक समय की बात है, भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वे वन की ओर चले गए और रास्ते में मुनियों से भेंट हुई। मुनियों ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियां पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति और उसकी उत्तम सेहत के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। विशेष रूप से संतान की कामना रखने वाले दंपतियों को ये व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि इस दिन विधि पूर्वक उपवास और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। इस व्रत से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। हालांकि इस दिन कुछ खास उपाय करने पर भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए पुत्रदा एकादशी के उपायों के बारे में जानते हैं।
एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाएं और मंत्रों का जाप करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की पूजा में विष्णु जी को पीले फूल और फल अर्पित करें। इससे वो प्रसन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। इससे संतान के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, फिर उनकी पूजा करते हुए आरती करें। इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य जैसे कार्य करने पर साधक का भाग्योदय होता है। यही नहीं, व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि आस्था और विश्वास की शक्ति है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसकी संतान सुख की कामना भी पूरी होती है और जीवन में सुख शांति आती है। क्या आपने कभी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि।